द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि मेरे राज्य में राम राज्य है, लेकिन राम राज्य की असल हकीकत जो है वो समय समय पर सामने आती ही रहती है। एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें उत्तर प्रदेश के राम राज्य की पोल खुलकर रख गई है। दोस्तों, दरअसल एक विदेशी पर्यटक का सड़क पर हादसा हो जाता है, जिसके बाद स्थानीय लोग जो हैं उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ लूटपाट करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। युवती का जो कीमती सामान है वो वहां से चुरा करके भाग जाते हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। मैं पूरा मामला आपको विस्तार से समझाऊंगी, लेकिन सवाल तो ये है कि जिस उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ उत्तम प्रदेश कहते हैं, राम राज्य कहते हैं, अतिथि देवो भव की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, जोर देते हैं, वहां पर लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। एक विदेशी पर्यटक अनजान देश में घूमने आई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते में हादसा हो गया है, उनकी मदद करने के बजाय लोग उनका कीमती सामान चुराकर वहां से 9-2-11 हो रहे हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। कहां का है विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें युवती की हालत आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो हादसा उनके साथ हुआ है वो कितना खतरनाक और भयावह है। उनकी हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें कई चोटें भी आई हैं, सर में पैर में फ्रैक्चर भी आया है, यहां तक कि उनके जो दांत हैं वो भी टूट गए हैं। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप विक्रम का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विक्रम एक वीडियो शेयर करते हैं। ये वीडियो उसी युवती का है जिसके साथ हादसा हुआ है, भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद उसका सामान जो है वो लोग चुराकर वहां से भाग जाते हैं। विक्रम ने यहां पर लिखा है, अत्यंत शर्मनाक घटना। दक्षिण अफ्रीका के मुसाफिर की कार का एक्सीडेंट होने पर मेरठ वासियों ने बचाव करने की जगह उनका सामान लूट लिया। क्या यही हमारे देश की पहचान है? क्या यही राम राज्य है? अब इस खबर को लेकर लोग राम राज्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है तो ये लूटपाट तो होगी ही। बेरोजगार जो हैं वो लूटपाट तो मचाएंगे ही। बेरोजगारी बढ़ेगी तो लूटपाट चोरी चकारी बढ़ेगी। इसको भी लेकर लोग उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ सीएम हैं उन पर निशाना कस रहे हैं। हालांकि भाजपा नेताओं को ना ही बेरोजगारी दिखाई देती है और ना ही प्रदेश में चोरी चकारी और कानून व्यवस्था की जो बुरी हालत है वो दिखाई देती है। आप ये वीडियो देखिए जिसमें ये युवती इस युवती का कितना बुरा हाल है, कितना भयानक रोड एक्सीडेंट इनके साथ हुआ है और उसमें मेरठ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद करने के बजाय उनका कीमती सामान, उनके जूते, एयरबैग, तमाम तरीके के जो कीमती सामान उनके पास से बरामद हुए वो वहां से निकल के 9-2-11 हो गए। देखिए उनका वीडियो। तो वीडियो में आपने युवती की हालत देखी कि युवती किस तरीके से दर्द से तड़प रही है, कर्रा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरठ के निवासियों ने जरा सा भी तरस ना खाते हुए उनकी मदद नहीं की, बल्कि उनका सामान ही चोरी करके ले गए हैं। ये राम राज्य की तस्वीरें हैं जो आपके और हमारे सामने आ रही हैं और पोल खोल रही हैं। इसी के साथ ट्रू स्टोरी नाम के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। वो वीडियो शेयर करके उस एक्सीडेंट को लेकर कई और जानकारियां भी दी गई हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं। आप उनका ट्वीट जो है वो देख सकते हैं। इसमें तमाम जानकारियां इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दी गई हैं। सबसे पहले लिखा है कि सड़क हादसे में घायल विदेशी पर्यटक सड़क पर तड़पती रही, लोग मदद की बजाय सारा सामान चुराकर निकल लिए। अफ्रीका की कैरीना के साथ मेरठ में हुआ मामला, शर्मसार हुई वेस्ट यूपी की धरती। यहां पर उन्होंने कोट करते हुए लिखा है कि यूपी अतिथि देवो भवो संस्कृति वाले देश में कुछ लोग संस्कृति को शर्मसार कर रहे हैं। खबर यूपी के मेरठ से आई है, जहां मेरठ में सड़क दुर्घटना में घायल विदेशी युवती सड़क किनारे जख्मी हालत में तड़पती रही। स्थानीय नागरिकों ने युवती की मदद करने के बजाय उसका सामान चुरा कर ले गए। युवती सड़क किनारे तड़पती रही। किसी तरह पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने युवती को अस्पताल पहुंचाया। बाद में युवती ने सामान चोरी होने की जानकारी दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ये दूसरी बार है जब शहर में विदेशी मेहमान युवती के साथ ये मिसबिहेव हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी शर्म की बात है
है। ये खबर जब देश से बाहर जाएगी, जिस जगह की ये रहने वाली है युवती, जब उसके राज्य में ये बात जाएगी, जहां वो रहती है, उनके लोगों के बीच ये बात जाएगी, तो कितनी थू-थू होगी। और यहाँ पर किस तरीके से देश जो है, उसकी संस्कृति और यहाँ के लिए लोगों की क्या धारणाएं बनेंगी कि वहां पर अगर कोई विदेश का आदमी पहुंचता है और उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो लोग वहां पर उसकी मदद करने के बजाय उस घटना का, उस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और सामान चोरी करके भाग जाते हैं। ये दूसरी घटना जो है वो प्रदेश में हो रही है, जिसने सभी को शर्मसार करके रख दिया है। आगे इस ट्वीट में यहाँ लिखा है, युवती जो है वो दोस्त से मिलने ऋषिकेश जा रही थी, उसी दौरान जो है वो उसका हादसा हुआ। लिखा है, साउथ अफ्रीका के केप टाउन निवासी कैरिना पुत्री लुइस हिंदुस्तान आई थी। यहां दिल्ली से वो कैब से ऋषिकेश जा रही थी। कैब कंकड़खेड़ा के शोभापुर फ्लाईओवर के पास हाईवे स्थित संस्कृति रिसोर्ट के सामने ट्रैक्टर से जा टकराई। कार के आगे चल रहे ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अचानक से ब्रेक लगा दिए। इसी बीच पीछे से आ रही कार ट्रैक्टर में घुस गई। हादसे में कार सवार विदेशी महिला और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी के साथ जो युवती है उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। यहाँ पर लिखा है कि कैरिना का मुंह अगले शीशे से टकराया और वो जख्मी हो गई। कार भी बुरी तरीके से टूट गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कैरिना, उनका ड्राइवर घायल हालत में तड़पते रहे, लेकिन किसी ने मदद कर अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि उनका कीमती सामान, गैजेट चोरी कर ले गए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने भीड़ को भगाया। कंकड़खेड़ा थाना प्रभारी नीरज मलिक का कहना है कि हादसे की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची थी। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रात भर कैरिना अस्पताल में बेहोश रही। इलाज चलता रहा। जब होश आया तो उसने बताया कि उसके गैजेट, कीमती सामान चोरी हो चुका है। मेरठ पुलिस कंकड़खेड़ा थाना प्रभारी नीरज मलिक का कहना है कि जहां हादसा हुआ है उसके आसपास, उसके आगे लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। वहीं कैरिना के घायल होने की सूचना पर ऋषिकेश से उसके दोस्त अस्पताल पहुंचे और बाद में उसे अपने साथ ले गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हाल राम राज्य का है। राम राज्य में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ सड़क पर अप्रिय घटना हो जाती है, तो वहां पर लोगों को मदद करने की बजाय उनका कीमती सामान चोरी कर लिया जाता है। भीड़ खड़े होकर के तमाशा देख रही थी, किसी ने उन्हें मदद करने की कोशिश नहीं की, उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की और वो वहीं पर बीच सड़क पर दोनों जो है, युवती और उनका ड्राइवर जो है वो तड़पता रहा, बल्कि भीड़ जो है वो कीमती सामान पर नजर जो है वो गड़ाई हुई थी और वहां से कीमती सामान लेकर के भाग गई। युवती का कहना है कि कीमती सामान में उनके गैजेट्स थे, यानी कि फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स वगैरह, और इसी के साथ उनके ईयरबड और भी कीमती सामान जो उनके पास होगा, पर्स वगैरह, वो सब जो है वहां से गायब है। पुलिस पूरे मामले की तलाशी कर रही है, पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं हम उसे खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ जो है हम चोरों का पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। युवती के साथ जो कुछ हुआ उस खबर को अमर उजाला ने भी दिखाया है। अमर उजाला की खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें अमर उजाला ने लिखा है कि एक्सीडेंट, ऋषिकेश जा रही साउथ अफ्रीका की कैरिना हादसे में घायल, मदद के बजाय सामान ले गए राहगीर। वो तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें युवती आपको घायल तरीके से दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ उनकी कार की तस्वीर है जिसमें कार जो है वो बुरी तरीके से टूट चुकी है। इस कार की हालत देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवती और जो उनका ड्राइवर है, जो चालक है, उनकी क्या हालत होगी। इस खबर में यह भी लिखा है कि ऋषिकेश घूमने जा रही साउथ अफ्रीका की युवती कंकड़खेड़ा में हुए हादसे में घायल हो गई। इसके बाद घायल युवती करीब 1 घंटे तक सड़क के किनारे तड़पती रही। इस दौरान उनकी मदद करने की बजाय कोई शख्स युवती के जूते, ईयरबड सहित अन्य सामान चोरी करके ले गया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। कैरिना के चेहरे पर चोटें आई हैं और उसके पैर का ऑपरेशन कराना पड़ा। इसके बाद रविवार को उसके दोस्त युवती को ऋषिकेश ले गए। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका की निवासी कैरिना को काफी गंभीर चोटें आई हैं। 1 घंटे तक वो सड़क पर तड़पती रही, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों ने उसकी मदद नहीं की और उसके बाद उनका कीमती सामान, उनके गैजेट्स, जूते, ईयरबड्स, जो भी कीमती सामान उनके पास लोगों को दिखा, वो वहां से लेकर के लोग जो है वो चलते बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश में क्या हाल है। कई लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के पास काम ही नहीं होगा, तो चोरी चकारी, लूटपाट की जैसी घटनाएं तो बढ़ेंगी ही। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूपी में राम राज्य की पोल जो है वो एक बार फिर से हम सबके सामने आ गई है और राम राज्य में लोगों की मदद करने की बजाय उनका कीमती सामान चुराकर वहां से भाग रहे हैं। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।